नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। 7th जेपीएससी से लेकर 10th जेपीएससी के बीच जो पीटी परीक्षा का सेकेंड रिजल्ट आने वाला है, उसके पहले कुछ और ऐसी चीज़ों में पूरा मामला चला जा रहा है जिससे लगता है कि 7वीं जेपीएससी में अब कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाएगा। सबसे ताज़ा मामला जो आया है कि जमशेदपुर के सांसद सहित दूसरे अन्य सांसद झारखंड के पूरे मामले को लेकर राष्ट्रपति के पास चले गए। हालांकि भाषा विवाद को लेकर गए थे, लेकिन उसके साथ साथ चिट्ठी में जेपीएससी अनियमितता का भी जिक्र किया गया है। राज्यपाल ने भी अपने स्तर से राष्ट्रपति जी को जानकारी पहले एक बार दे दी थी। राष्ट्रपति ने पूरे मामले पर अब फिर से झारखंड सरकार को और राज्यपाल जी को चिट्ठी भेजा है कि वो इस मामले पर पूरी तरीके से पारदर्शी चीजों को बता दें। अब देखिए क्या होगा। जेपीएससी पर घोटाला हुआ, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। 7th से लेकर 10th जेपीएससी के जिन 252 सीट के लिए परीक्षा ली गई थी, उसमें विवाद हुआ, इससे भी कोई इंकार नहीं कर सकता। कई कैंडिडेट की कॉपी नहीं होने के बाद भी उनका रिजल्ट सामने आ गया। कई कैंडिडेट का नंबर कम होने के बाद भी उसका परीक्षाफल प्रकाशित हो गया। जब राज्यपाल महोदय ने इस मामले में अमिताभ चौधरी जी को बुलाकर पूछा था तो उन्होंने उस वक्त इनकार कर दिया था। हालांकि जब मामला काफी तूल पकड़ा तो अंत में जाकर के जेपीएससी को मानना पड़ा कि उनसे भूल हो गई, कॉपी भुला गई है। और इसके बाद उन्होंने जब स्टूडेंट को फिर से रीचेकिंग के लिए कार्बन कॉपी लेकर के बुलाया, तब मामले का खुलासा हो गया। मीडिया में पूरा मामला आने के बाद 57 स्टूडेंट को लिस्ट से बाहर कर दिया गया। स्टूडेंट का आरोप है कि बड़ी संख्या में अभी भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस समय पीटी पास करके बैठे हुए हैं, जो वास्तव में इस लायक नहीं थे। और इसके बाद ये मामला जो शक की सुई थी वो हकीकत में बदल गया। और इसी बीच में जेपीएससी ने ये पूरी कोशिश की कि वो मेंस एग्जाम ले ले 28 जनवरी को ही, लेकिन एग्जाम के ठीक 3 दिन पहले हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। मामला हालांकि रिजर्वेशन को लेकर के था कि सही प्रकार से रिजर्वेशन के नियमों का पालन नहीं किया गया और जनरल कैटेगरी में बड़ी संख्या में दूसरे कैटेगरी के लोग पास करके आ गए हैं। इसको लेकर के हाईकोर्ट ने पूछा कि आपकी नियमावली क्या कहती है। मतलब कोर्ट में ऐसा होता है कि तथ्य और नियमावली के आधार पर ही कोई भी मामला की सुनवाई की जाती है। जाहिर सी चीज था कि इसे लेकर जेपीएससी के पास जवाब नहीं था और इसी कारण से इस पर स्टे लग गया। एक बार जब स्टे लग जाता है तो मामला पेचीदा होता चला जाता है। अब स्टे लगा, इसके बाद पीटी रिजल्ट तैयार हो रहा है। हाईकोर्ट ने कहा था 3 सप्ताह में रिजल्ट जारी कीजिए, तो रिजल्ट जारी होने वाला है। कट ऑफ को लेकर अभी भी संशय बरकरार है कि कट ऑफ क्या हो जाएगा। बाकी लोगों की कट ऑफ भी क्या बढ़ जाएगी और जो लोग जनरल कैटेगरी से दूसरे में शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए, विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है। पहला तो ये होगा कि जनरल का कट ऑफ नीचे चला जाएगा, जो हमें उम्मीद लग रहा है। मतलब हम कोई कंफर्मेशन नहीं कर रहे कि इतना ही जाएगा, बट हमें उम्मीद है कि 123 124 जा सकता है जनरल का कट ऑफ, जो बहुत ज्यादा चला गया था। जो जनरल कैटेगरी से बच्चे वापस लौट रहे हैं वो जाएंगे अपने कैटेगरी में, ओबीसी में या एससी एसटी में। तो वहां पर जिनका पहले से सिलेक्शन हो गया है उसमें से किसी को निकालने का मतलब होगा और विवाद को जन्म दे देना। तो ये कोशिश करेगी जेपीएससी कि उन बच्चों को अपने कैटेगरी में समानियोजित कर दिया जाए, वो वहां पर रह जाए। लेकिन इससे एक विवाद और नया आ जाएगा कि फिर 15 गुना की जगह में 25 गुना कैसे हो गया, 30 गुना रिजल्ट कैसे हो गया। और स्टूडेंट फिर ये क्लेम करेंगे कि किसी कैटेगरी में मान लीजिए कि 16 सीट है, तो हम उस कैटेगरी में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि हम उसी कैटेगरी में क्यों फाइट करेंगे, हम तो जनरल फाइट करेंगे जैसा यूपीएससी में होता है। इस पर हाईकोर्ट जेपीएससी से पूछा है कि आपकी नियमावली क्या बोल रही है। मतलब आपने जो नियम दिया था, 6ठी जेपीएससी में शपथ पत्र दाखिल कर दिया था, वो क्या बोल रही है। आपको पता होगा कि 6ठी जेपीएससी में 5148 रिजल्ट के बाद 6103 रिजल्ट जो लाया गया, इस पर अभी भी सुनवाई चल रहा है, मतलब इस मामले पर। और उसके बाद 28,000 रिजल्ट लाया गया था, तो 28,000 को तो चलिए हाईकोर्ट ने खुद रिजल्ट भी देने को बोला और उसको रिजेक्ट भी करवा दिया। कॉपी भी चेक नहीं हुई, सभी विद्यार्थी परीक्षा लिखते रहे, मोमबत्ती लेकर के रात भर मार्च करते रहे, लेकिन परीक्षा लिखने का मौका मिला लेकिन हुआ कुछ नहीं। 6103 लोगों के मामले पर सुनवाई हो रहा है। अब सोचिए,
फिर इस पर कोई जजमेंट आएगा तो वो 6103 मैंने 5148 के अलावा जो कैंडिडेट हैं उनका सिलेक्शन अगर फाइनल में हो गया है फिर उनका क्या होगा। इतनी पेचीदा व्यवस्था हो गई है कि जेपीएससी को फिर लास्ट में लगता है कि कैंसिल करना होगा। 7th जेपीएससी में राष्ट्रपति के पास अब मामला है, तो जेपीएससी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि वो रिजल्ट निकालकर जल्दी से वो मेंस की तैयारी शुरू कर, मतलब मेंस की तैयारी का मतलब वो मेंस का परीक्षा जल्दी से ले लेगी। एक बार एग्जाम उसका पोस्टपोन हो गया है। बहुत सारे ऐसे प्रक्रिया होंगे जो हमें लगता है कि जेपीएससी को अब समझने की जरूरत है, नियमावली ठीक करना होगा। और मुख्यमंत्री जी के पास जब फाइल जाएगी, जब उनको लगेगा कि SC ST और OBC के बच्चे छट गए, पास करने वाले मनुवादी लोग हैं, तो वो मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे, वो परीक्षा को कैंसिल करने की ओर में अग्रसरित कर देंगे कि चलो मनुवादी पास नहीं करे, ये हमारी योजना है। मनुवादी के पेट में दर्द हो रहा था, पास दूसरा लोग किया था, तो अभी मनुवादी को रोक देना। ये मुख्यमंत्री जी का फार्मूला हो सकता है, लेकिन इससे झारखंड राज्य में नौकरी की दिशा में जो कोशिश हो रही है उस पर रोक लगेगा। और बहुत से टैलेंटेड बच्चे जो मेरिट से पास किए थे उनकी टैलेंट भी हनन हो रहा है ना, क्योंकि वो मेहनत करके बैठे हुए हैं। वो चक्कर में कोई आदमी दूसरा स्टेट PCS का तैयारी नहीं कर रहा है, कभी कभी IAS के साथ डेट टकरा जाता है। तो जेपीएससी पर इस समय में बहुत कॉम्प्लिकेशंस आने वाला है, मतलब इतना आसान नहीं है जितना आसान आपको लग रहा है कि PT का रिजल्ट नया सिरा से आ जाएगा। जनरल में कट ऑफ, बहुत से लोगों ने दावा किया है कि जनरल का कट ऑफ 116 होगा, जो हमें कतई नहीं लगता है, मतलब किसी भी स्तर पर नहीं लगता है। हो सकता है इतना बड़ा अचंबा हो जाए, 116 तो हो ही नहीं सकता है, 120 भी कोई चांस नहीं है होने का। और ये जो कट ऑफ की जो लिस्ट जारी हो रही है, मतलब देखिए संभावना है, जो लोग परीक्षार्थी हैं, आज तो यूट्यूब चैनल सारे लोगों का है, आप जानते ही होंगे, तो जो परीक्षार्थी है जिनका खुद का स्कोर 121 है, 122 है, तो वो अपने आप को मतलब तात्कालिक संतुष्टि के लिए वो इस प्रकार की चीज़ों को करते हैं कि 118 चला जाएगा, 119 चला जाएगा, 120 चला जाएगा। तो ये हमें लगता है कि इतना बड़ा चेंजिंग नहीं होगा, मतलब 10 नंबर 15 नंबर का उलटफेर नहीं होगा PT में, क्योंकि एक एक नंबर पर हजारों बच्चे होते हैं। और इस समय में जेपीएससी पर यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और देखिए मतलब संभावना और बाकी चीज़ें चलती रहती हैं, ये फेल एग्जिट पोल के जैसा होता है, कभी कभी सही भी होता है, कभी कभी गलत भी होता है। इस पर कोई बहुत बड़ा आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, लेकिन इतना कम नहीं होना चाहिए। 116-18 हमें नहीं लगता है कि जाएगा। तो जनरल में कट ऑफ 122, 23, 24 हो सकता है, मतलब 22 बहुत वर्स्ट केस में 22 होगा। आपको 124, 123 मान करके चलना है इस वक्त। लेकिन देखिए कट ऑफ में आपका नाम आ गया और फिर आप वीडियो DSP बन गए, ये भी नहीं है, क्योंकि इसमें तो कॉम्प्लिकेशन से रिजल्ट आएगा, नया विवाद जन्म हो जाएगा और नया रिजल्ट को लोग चुनौती दे देंगे। बहुत प्रकार की चीजें हैं, सब मिलाकर के 7th जेपीएससी अभी निकट भविष्य में होने वाली हमें दिखाई नहीं देती है। अब हो जाए झारखंड में करिश्मा तो अलग बात है। तो ये जेपीएससी का फिलहाल ये है कि राष्ट्रपति, सबसे ताजा अपडेट है कि राष्ट्रपति के पास मामला चला गया है। 3 सप्ताह का जो समय दिया गया था, तीसरा सप्ताह शुरू हो गया है और अब हाईकोर्ट में फिर से एक बार जवाब देना होगा। वहीं दूसरी ओर फरवरी महीने में ही 6ठी जेपीएससी की महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है। 2 सुनवाई हो रही है, एक तो 6ठी जेपीएससी की हिंदी अंग्रेजी वाले मैटर पर हो रहा है, जिसको बोला गया था कि ये जो है रद्द करना चाहिए, क्योंकि गेम खेलते हुए आप नहीं बदल सकते हैं नियम को, ये जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट था। दूसरी ओर जो 6103 रिजल्ट हुआ था, 5148 से बढ़कर के जो लगभग 1000 रिजल्ट बढ़ाया गया था, इसे भी चुनौती दिया गया था। तो ये मामला भी कोर्ट में चला गया था, 6 जेपीएससी वाला, जिसके सभी लोग नौकरी में हैं इस वक्त में। और 7th जेपीएससी का अलग से एक नया विवाद चल रहा है। तो अब देखना पड़ेगा कि अब आगे क्या होता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आप कोर्ट के मामले में बेहतर वकील हैं वही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यह भी समझना होगा कि झारखंड में सड़क पर आंदोलन से कुछ नहीं होता। आंदोलन करने वाले कई बार कर रहे हैं, लेकिन मामला जब राष्ट्रपति, राज्यपाल और कोर्ट में जाता है तभी कुछ होने की संभावना होती है या फिर सरकार चाहती है। तो राष्ट्रपति जी के पास जेपीएससी का मामला पहुंचा है नए। अब सोचिए आप बात को भी, इतना बड़ा आंदोलन सड़क पर हुआ, कितने लोग आंदोलन किए, लेकिन उस समय राष्ट्रपति के पास नहीं गया है मामला, अब जा रहा है।
अब भाषा आंदोलन के साथ जा रहा है और वहां पर तीसरी जो महत्वपूर्ण डिमांड थी कि कुर्मी जाति जो महतो जो टाइटल होता है झारखंड में बड़ी संख्या में है और दूसरे लोग भी कुर्मी में जो लोग आते हैं उनको एसटी बना दिया जाए। तो ये एक अलग मास्टर कार्ड होगा सरकार का, मतलब बीजेपी वाली सरकार का केंद्र से, कि वो अगर कुर्मी को एसटी में जैसे डालेंगे तो फिर यहाँ पर भाषा विवाद से बड़ा विवाद जन्म लेगा। ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन आपको और हमको इससे क्या लेना देना है, क्योंकि आपको नौकरी चाहिए और हम आपको गाइडलाइन करते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।